हमारी कमी को निकालने का मीडिया को पूरा अधिकार है, लेकिन मीडिया जो दलाली कर रहा है, जो उसको बताने का जनता को हमारा विधानसभा चुनाव आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल कृपया ना करें। मीडिया बीजेपी से पैसे लेके बहुत बड़ा आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं, आप जनादेश का अपमान करते हैं। जब मीडिया जो है मोदी नामा पढ़ता है, जब सोचता ही नहीं है भविष्य क्या। अरे भाई मुद्दे पे आइए ना। लाल डायरी हरवा दिया सर आपको, फिर कह रहे हैं उसमें चर्चा करने। लाल डायरी हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि लाल डायरी में किस किस के नाम है मीडिया मुद्दा उठाए। बहुत गुस्से में आज। आप ही ने एक प्रोग्राम किया था कॉन्क्लेव, अभी मोदी जी के बड़े बड़े फोटो लगाकर मोदी की गारंटी। एक अब शो और कीजिए कि कौन कौन सी गारंटी पर अमल हुआ इन राज्यों में और कौन कौन सी गारंटी। देखा करिए चैनल, आपको पता चल जाएगा। सवाल पूछे जाते हैं कि नहीं। मोदी सरकार तो कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं, लेकिन क्या मोदी सरकार पे भरोसा नहीं? कोई भरोसा नहीं है, मोदी सरकार पे कोई भरोसा रही है नहीं। गाली देने से ही, अपशब्द कहने से ही आपकी आक्रामकता नहीं दिखती है, ये जानना जरूरी है। इस तरह का मीडिया के एक वर्ग का हाल हो गया है। जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया, शायद वो शब्द भी और छोटा है। शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। आलोक जी, प्रेम शुक्ला जी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुके हैं। मुझे लगता है अलर्ट तो पूरा देश ही हो चुका है और पूरा देश अलर्ट है कि मोदी जी को कैसे हटाना है। बहुत अच्छी बात है कि सर्वेज आने शुरू हो गए हैं अभी से। आपके सर्वे के सब चीज़ों से मैं सहमत हो सकता हूं, असहमत हो सकता हूं, लेकिन एक चीज़ पर मैं आपत्ति करना चाहूँगा कि डायरेक्ट पीएम चुनना हो और डायरेक्ट पीएम के लिए चुनने के लिए लोग तैयार हैं। ये इस तरह का ओपिनियन आप देकर, इस तरह के सवाल पूछकर आप देश की जनता को संविधान के खिलाफ भ्रमित क्यों करना चाहते हैं? बात तो सही है। क्या हिंदुस्तान में डायरेक्ट पीएम चुनने का कोई प्रोविजन है? क्या मीडिया चैनल्स को यह अधिकार है कि जो संविधान में प्रोविजन नहीं है उसके प्रोविजन को आप सामने लेकर आएं? दुख होता है कि नेशनल मीडिया जब इस तरह के सवाल पूछकर और मोदी नामा पढ़ने का काम करता है। शाबाश बेटा। हकीकत है इस देश में कि पिछले कुछ सालों से लगातार लोग देख रहे हैं चुनाव में, खास तौर पर लोकसभा चुनाव में, अभी तो विधानसभा चुनाव में भी हो गया कि मोदी जी के नाम पर लोग डायरेक्ट वोट डाल रहे हैं। आपकी बात सही है, संविधान सम्मत बात सही है, लेकिन जनता जब चुनने जाती है, लोकसभा चुनाव में वोट डालने जाती है, कई बार ऐसा होता है कि अपने एमपी के लिए वोट ना डाल के मोदी जी के लिए वोट डाल देती है बीजेपी का, अगर कोई वहां पर उम्मीदवार होता है तो। रुको जरा, सबर करो। कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता आलोक शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा के इस नौटंकीबाज प्रवक्ता को गोदी एंकर अखिलेश आनंद के सामने ही बख्या उधेरा, और दूसरी तरफ इस गोदी एंकर अखिलेश आनंद की हरकत को देखकर कांग्रेस प्रवक्ता ने उसको लाइव डिबेट पर ही दिया गाली। दरअसल ये बहस हो रहा था एबीपी न्यूज की सी वोटर सर्वे को लेकर, और गोदी एंकर ने कहा कि इनके पास पीएम चेहरा नरेंद्र मोदी है, तो विपक्ष के पास पीएम चेहरा कौन है? इसी की जवाब देते हुए कहा कि ये लोकसभा की चुनाव हर जगह सिर्फ और सिर्फ मोदी ही लड़ेगा या बीजेपी की कोई कैंडिडेट भी लड़ने वाला है। आप लोग क्यों इस तरह की नैरेटिव कर रहे हो कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही लड़ रहा है? और कहा कि अभी तो इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग भी नहीं हुआ, इंडिया गठबंधन की नेता तय नहीं हुआ, लेकिन इन गोदी एंकरों ने और इन गोदी चैनलों ने सर्वे तक कर दिया। तुम लोगों ने इस तरह की सर्वे दिखाकर जनता को गुमराह करके विपक्ष के खिलाफ और बीजेपी की सपोर्ट में बीजेपी पर वोट डालने के लिए जनता को मजबूर कर रहे हो। इसी मुद्दे पर नाराज हुई कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा और उसको लाइव डिबेट में ही दे दी गाली। और इन जैसे गोदी चैनलों ने ही छत्तीसगढ़ की सरकार और राजस्थान की सरकार को घोटालेबाज कह दिया, क्योंकि वहाँ पर महादेव ऐप की घोटाला और लाल डायरी की घोटाले पर रोज हम लोगों से सवाल पूछते हैं। अभी बीजेपी वहाँ पर सरकार बना लिया, क्यों अभी तक कोई भी मीडिया भाजपा से क्यों ये सवाल नहीं करते कि महादेव ऐप की घोटाले में क्या हुआ और लाल डायरी कहा गई? और कहा कि ये सारे मीडिया जो सुबह से लेकर शाम तक मोदी जी की डाफली और बीन बजाते हैं, इसलिए मैंने आपको गाली दी। और कहा कि आप लोगों की हरकत को देखकर इस गाली भी छोटा पड़ जाता है आप लोगों को देने के लिए। फिर आगे क्या हुआ डिबेट में जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। मेरी बात को धैर्य से सुनिए। आप एक तो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं कि जो चीज संविधान में प्रोविजन नहीं है। संविधान कहां से आ गया? संविधान के खिलाफ क्या काम हो गया? अरे भाई सुनिए ना भाई। हाँ। अरे आप सुन तो लीजिए ना। आप क्या संविधान में प्रोविजन है कि डायरेक्ट वोटिंग हो? अरे डायरेक्ट वोटिंग ना हो, आपकी बात सही है। एमपी चुने जाते हैं और एमपी अपने नेता को चुनते हैं। आप मोदी, पीएम मोदी चेहरे पर वोट आप मांगने की बात करते तो मुझे समझ आती, लेकिन डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो मोदी जी को 66%, 67% वोट मिलेंगे। मुझे सख्त आपत्ति है इसके ऊपर। ठीक है, मैं इसको कहूंगा कि आप बीजेपी का मोदी नामा पढ़ने के लिए बैठ गए हैं इस तरह के आंकड़े दिखाकर। आपको ये हुई ना बात। इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग हुआ नहीं अभी से। कौन कितनी सीटों पर कौन कहां पर चुनाव लड़ेगा? बीजेपी में तो एक छत्र राज है, उनके तो जेडीयू भी, अकाली भी, शिवसेना भी सब छोड़ के भाग गए। उनका भी सीट शेयरिंग नहीं हुआ। जब सीट शेयरिंग नहीं हुआ, अभी से ये नहीं पता कौन किस राज्य में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा
और उसके पहले ही ये जो मोदी नामा पढ़ना शुरू किया है एबीपी न्यूज ने 2 आपको दिन ये से, कमी अपनी नजर नहीं आ रही है, सीट शेयरिंग नहीं हो पाया है तो गेम बजाना पड़े। जल्दी हमारी कमी को निकालने का मीडिया को पूरा अधिकार है, लेकिन मीडिया जो दलाली कर रहा है, जो राहुल जी कह रहे हैं अपने शब्दों में, उसको बताने का जनता को हमारा भी विधानसभा अधिकार है। चुनाव क्या बात है सर, क्या बात है सर। जनता सुनो ना बनाती भाई, है, जनता ने आपको मैं जवाब ही खारिज कर देने के दिया। लिए बैठा हूं अखिलेश जी। कहां जवाब अखिलेश कर रहे हैं जी, आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश जी, आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आलोक शर्मा मीडिया जी। का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप शब्दों का इस्तेमाल कृपया ना करें। आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे लिए सम्मानित हैं, लेकिन इस तरह की भाषा शैली बिल्कुल सही कह है। रहा हूं, मेरा बाबू गुस्सा हो गया। मैं फिर कह रहा हूं आपको, मीडिया मिसगाइड करता है और मीडिया बीजेपी से पैसे लेके एक बहुत बड़ा सर, आप जनादेश बहुत का बड़ा अपमान कह कर रहा रहे हूं। हैं। आप मिसगाइड जनादेश करता का है देश अपमान की करते हैं जनता। जब आप ये कहते हैं कि मीडिया से प्रभावित जनादेश- होकर जनता मैं जनादेश बीजेपी के को वोट साथ कर रही है हूं और मैं। आपको वोट नहीं कर रही है। जनादेश के सती सावित्री ज्यादा होशियारी मत दिखा। क्या मीडिया सरकार बनवा रही? पहले इसी पर स्पष्टीकरण हो जाए, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। नहीं, मैं तो में से जितने 83 दिन से मैं सीटें चुनाव दिखाई देख रहा हूँ, राजनीति देख रहा हूँ, 40 मैं नहीं मानता कि मीडिया से प्रभावित होकर लोग, मीडिया में जो चर्चा होती है उस पर चर्चा जरूर होती क्या है, बात करते हैं? लेकिन साहब, फिर लोग बंद जो कर देने फैसला चाहिए लेते चैनल हैं से। क्यों बंद कर देने ये चाहिए? मेरा मानना है कि इस देश का जो मतदाता है उसके विवेक पर मीडिया सवाल हिंदू नहीं मुसलमान उठाता करता है। है पूरी तरह से। उसका सारी बात विवेक सुनिए। प्रतीक विश्लेषण पूरा मीडिया का हाउस इन तीनों से जब तक बेहतर है। 4 राज्यों का वो चुनाव वो था, अपने विवेक अरे के आलोक आधार शर्मा पर जी, वोट देता है। आलोक शर्मा जी, आप और चुनाव बात नहीं खत्म जीत हो पाए गया, अगर तो कहीं पर, तो छोड़ के उसकी आ गए। खींच मीडिया पर क्यों निकाल रहे हैं? जहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। अगर जनता ने आपको खारिज कर दिया कुछ जगहों पर, तो उसके लिए मीडिया पर दोषारोपण ठीक नहीं है। आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन मार्क लगा तो मैं बताऊंगा। ये इस हाँ। तरह के आंकड़े चला करके डायरेक्टली प्रधानमंत्री तो क्या होगा इन आंकड़ों से? जाएगा। आप लोग देश की जनता को मिसगाइड करते हैं। ये हुई ना बात। चलिए, जनता क्या कह रही है जरा मैं सुनता हूं। मेरे शशांक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, लोग क्या कह रहे हैं इस सर्वे पर? जो एबीपी न्यूज का सर्वे है उसमें बिहार में 40 सीट में महागठबंधन को बढ़त है, 21 से 23 सीट महागठबंधन को मिल सकता है और एनडीए को 16 से 18। आप लोग को क्या लग रहा है? बोलिए। हम लोग को लग रहा है सर कि महागठबंधन बिहार में बाजी मारेगी। क्यों, क्या कारण लग रहा है? जैसे काम बहुत कर रही बिहार सरकार। जैसे हम लोगों के क्षेत्र में लगातार जो है बीजेपी का सांसद है और जमीनी स्तर पर यहाँ कोई विकास नहीं कर पाए बीजेपी सरकार। आप लोग को क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है 24 चुनाव को लेके बिहार सहित देश में? महागठबंधन को। क्यों? क्योंकि बीजेपी के हमारे सांसद है ना, तो कोई काम नहीं कर रहा है। खत्म। गांव के लोग हैं, ये बताइए, मोदी सरकार तो कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं, लेकिन क्या मोदी सरकार पे भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है। मोदी सरकार पे कोई भरोसा रहा ही नहीं। इतना दिन से मोदी सरकार यहाँ क्या दिया बिहार में? क्या दिया? कुछ भी नहीं। 24 चुनाव में बिहार में लालू नीतीश का जलवा रहेगा, मोदी मैजिक नहीं चलेगा। नहीं, मोदी नहीं चलेगा। भाई कैसी लगी? क्या लग रहा है बाबू 24 चुनाव को लेके? महागठबंधन क्यों? क्योंकि बीजेपी बार बार आ रहा है, मोदी कुछ काम नहीं कर। तो देखिए, यहाँ गांव के लोग हैं जो साफ तौर से कह रहे हैं कि फिलहाल बिहार में पलड़ा जो है वो महागठबंधन का लोकसभा चुनाव में भारी रहने वाला है। जी क्यों हिला डाला ना? बिहार में जब बात कर रहे थे मेरे सहयोगी, तो वहां महागठबंधन के पक्ष में लोग नजर आ रहे थे जिनसे बातचीत की गई वहां मौजूद लोगों से, और हमारा सर्वे भी लगभग यही कह रहा है। इन राज्यों को लेकर इसी तरीके का आकलन है। अच्छा। अनुप्रिया जी, एक जो यक्ष प्रश्न आप लोगों के लिए बना हुआ है कि चेहरा कौन, इसका कैसे समाधान आप लोग निकालेंगी? क्योंकि जब भी कोई सर्वे हो या जनता भी जब वोट में डालने जाती है, तो आजकल उनके दिमाग में प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी का चेहरा जरूर रहता है, तो दूसरी तरफ से चेहरा कौन? नहीं सुधरोगे रे तुम लोग, नहीं सुधरोगे। मैं आलोक जी की बातों से सहमत रखती हूँ। ये सवाल ही अपने आप में गलत है कि आपने कहा कि सामने में मोदी जी और राहुल जी। इंडिया अलायंस ने अभी तक तय ही नहीं किया है कि हमारा फेस कौन होगा। तो आप जनता के बीच में ये जाइए ना। आप तो बिहार के भी देख लिए, आपको जनता ने साफ कहा कि महागठबंधन है, क्योंकि भाजपा के जो नेता है, जो वादा उन्होंने किया था कि एक भी वादे को उन्होंने खरा नहीं उतरे। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। चाहे वो कोई भी वादा हो, चाहे युवाओं से हो, किसानों से हो, तो जो वादे इनके पूरे नहीं हुए, तो देश की जनता 2 बार जो अपनी गलती दोहरा चुकी है, वो तीसरी बार दोहराने नहीं जा रही है। और जो गारंटी की बात हो रही, तो मैं पूछती हूँ ना कि गारंटी आपने 450 में आपने गैस सिलेंडर की बात कही, तो जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ लागू कर दीजिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कांग्रेस के प्रवक्ता इतने उत्तेजित हो रहे हैं। अभी जो आंकड़ा देखिए उसमें तो इंडिया अलायंस आगे चल रहा है भाई।
120 से 140 है और एनडीए अलायंस के पास कुल 100 से 120 है। गुस्सा तो प्रेम शुक्ला को होना चाहिए, पता नहीं आलोक जी को गुस्सा क्यों आ रहा है इसमें। आंकड़े जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं वो देखिए। अरे को मक्खन लगा रहे थे, कुछ नहीं होने वाला। इतने वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं जिनको आपने बचपन से सुना होगा। भाषा में संयम रखिए, भाषा में संयम रखना बहुत ज़रूरी है। लोगों को आक्रामकता पसंद है लेकिन भाषा में संयम रखिए, वो ज़रूरी है। गाली देने से ही, अपशब्द कहने से ही आपकी आक्रामकता नहीं दिखती है, ये जानना ज़रूरी है, ये फ़र्क करना ज़रूरी है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कभी अपशब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करता हूं और मैंने ये कहा कि आप मुझे हराएं, आप मुझे जिताएं, मैं आपके हर सर्वे से सहमत हो सकता हूं, असहमत हो सकता हूं, लेकिन आप गलत सवाल रखकर नैरेटिव गलत बनाएंगे तो मैं उसके सहमत नहीं हूं, मैं उसका विरोध करूंगा। और मैंने विरोध किया। और जिस तरह का मीडिया के एक वर्ग का हाल हो गया है, जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया शायद वो शब्द भी और छोटा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जिस तरह के हालात आज हैं, हम जो झेल रहे हैं 10 साल से मीडिया के साथियों को, मैं एबीपी न्यूज की नहीं कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा वर्ग क्या कर रहा है वो पूरा देश समझ रहा है। शाबाश बेटा। कि बहुत ज्यादा मीडिया की भूमिका जनमानस को बनाने में नहीं होती है। हाँ, चर्चाओं को जरूर चर्चा उसके बहाने होती है किसी मुद्दे को लेकर, लेकिन आखिरकार इस देश की जनता बहुत समझदार है, उनकी समझदारी को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे मतलब आपको मत सिखा। इमरजेंसी के मामले में जो है कुलदीप नैयर जी ने कहा था मीडिया को जो है बैठने के लिए कहा गया तो रेंग रहे थे। आजकल मीडिया रेंग नहीं रहा है, इसलिए बहुत जो है कांग्रेस के प्रवक्ता दलाल कह रहे हैं, उनको नैरेटिव बनाने वाला कह रहे हैं। भाई अच्छा बात नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, ये जो आप लाइन बता रहे हैं ये कुलदीप नैयर की नहीं है, ये आपके नेता आडवाणी जी की लाइन है। मीडिया के बारे में इमरजेंसी में कुलदीप नैयर की पुस्तक में मेंशन है, आडवाणी जी की लाइन है, मैं स्वीकारता हूँ। नहीं, मैं स्वीकारता हूँ, कुलदीप नैयर जी की पुस्तक में मेंशन है, आडवाणी जी की लाइन है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो बार बार वो कह रहे हैं कि उनके स्टार प्रचारक वही हैं, मोदी के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, तो मोदी जी का जिक्र तो होगा ना। तो आपके भी इसी तरीके से स्टार प्रचारक होने चाहिए। मुझे लगता है स्टार प्रचारक हैं वो बिल्कुल प्रधानमंत्री की भूमिका से हटकर वो पूरी तरह से प्रचार मंत्री की बात का काम करते हैं। बीजेपी के लिए पूरा देश देखता है, चाहे वो कॉरपोरेशन के चुनाव हो, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, मोदी जी अपना चल देते हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि आप मोदी जी को आगे दिखाएं, मुझे आपत्ति नहीं, आप किसी को हराएं, आपत्ति नहीं, लेकिन अभी बिहार में दिखाया कि 66% लोग बिहार में मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और फिर आप ही का जो आंकड़ा है वो ये दिखाता है कि बिहार में हमारे गठबंधन को पूरी तरह से सीटें मिल रही हैं। तो ये जो तारतम्यता नहीं है, मुझे इस पर आपत्ति है। देखिए, चूतिया बनाया तुमको। देखिए सुनिए मेरी बात। आप सवाल गलत लेकर आधार बनाकर अगर पब्लिक की ओपिनियन को आप बदलने का प्रयास करेंगे तो उस पर मैं आपत्ति करूंगा। नहीं, आप आपत्ति करिए मोदी जी के ऊपर। हाँ, बिल्कुल आपत्ति करिए सर, लेकिन ओपिनियन को बदलने का प्रयास नहीं है, ये सर्वे होता रहता है। सर्वे में हरियाणा का चुनाव था पिछला, और अखिलेश आनंद जी बाई चांस मैं और आप ही थे। 90 में से 83 सीटें दिखाई थी आप लोगों ने, और चुनाव से 3 दिन 4 दिन पहले की बात है ये, और आई 40, और 40 में से 10 सीटें ऐसी थी जो हमें 1000 वोट से कम से हारे। तो कहीं ना कहीं वोटर पर इस तरह का जब प्रभाव पड़ता है तो मुझे आपत्ति है। अच्छा, तू समझा? हाँ। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिए होंगे। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, 100 स्मार्ट सिटी बन गई। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 450 में सिलेंडर मिलना शुरू हो गया। हालत यह है कि वहां पर कहा गया कि 3100 रुपए में धान की खरीद एमएसपी 3100 में होगी। किसी चैनल की हिम्मत नहीं हुई कि सवाल पूछ लें कि वहां पर 2185 रुपए में धान क्यों बिक रहा है। फिर मोदी जी तो गारंटी देकर आए थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप ही ने एक प्रोग्राम किया था कॉन्क्लेव, अभी मोदी जी के बड़े बड़े फोटो लगाकर मोदी की गारंटी। एक अब शो और कीजिए कि कौन कौन सी गारंटी पर अमल हुआ इन राज्यों में और कौन कौन सी गारंटी देखा करिए चैनल, आपको पता चल जाएगा सवाल पूछे जाते हैं कि नहीं। आप रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं। अबे चुप। आप दरअसल किसी, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा आप आज इस तरह की भाषा में क्यों मुझसे बात कर रहे हैं। हम लोग कमेंट्री नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहे हैं आप रनिंग कमेंट्री। आप चैनल देखिए, पूरी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि सवाल पूछे जाते हैं और हर जरूरी सवाल पूछे जाते हैं। मैं खुद भी कॉन्क्लेव में जाता हूं, मैं खुद भी सवाल पूछता हूं, दिमाग भी होते हैं, हम लोग हर सवाल पूछते हैं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। मैं कह रहा हूं कि आक्रोशित हो जाए, गारंटी मोदी जी देकर आए थे, कौन कौन सी पूरी। विनोद अग्निहोत्री की आई आप बहस में, ठीक है, आपकी बात हो गई। चलिए आलोक जी, आप जो बता रहे हैं कि ये वादे पूरे नहीं हुए, तो 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। अरे
सुनिए एक मिनट, 2 करोड़ नहीं, आप उसको 10 करोड़ कहिए ना, 10 साल 20 करोड़ कहिए ना, 10 साल में 2 करोड़ क्यों कह रहे हैं अगर आपको कहना ही है? बड़ा हरामी हो बेटा। जो लाल डायरी ने तो चुनाव हरवा दिया सर आपको, फिर कह रहे हैं उस पर चर्चा कर लें। अगले फिर कह रहा हूं ना, कहाँ है लाल डायरी? और उसमें जो मैंने उनसे पूछा कि हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि लाल डायरी में किस किस के नाम है, मीडिया मुद्दा उठाए जी। अब ओपिनियन पोल जी बहुत गुस्से में आज। हाँ, मीडिया जो है मोदी नामा पढ़ता है जब सोचता ही नहीं है भविष्य क्या। अरे भाई मुद्दे पे आइए ना, आप मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहे आलोक शर्मा जी? क्या हो गया आज आपको? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप इतने आक्रोशित क्यों हैं? आपको मदद देगा जो मैं बोल रहा हूं। 70,000 करोड़ के घोटाले के ऊपर कांग्रेस को बदनाम किया, मीडिया ने बदनाम। अरे हो गया चुनाव, अब आप सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। सब लोग बरी हो गए। ठीक है, आप ठीक है, हो गया, अपनी बात अब रखिए, आप बिल्कुल आजाद है, जो मर्जी आए कहिए आप। ये भगवान क्या जुल्म है। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, लोग देख रहे हैं, लोग इतने गुस्से वालों को नहीं मानते हैं। अच्छा कह रहा हूं, लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता ये कि आप इतने गुस्से में बात करें, आपकी बात भी नहीं समझ आती। ओके 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 ओके, आप हरा सकते हैं, आप जिता सकते हैं, मुझे सवाल पर आपत्ति। और ये ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल अगर वास्तविकता में नैतिकता के आधार पर, नैतिकता के धरातल पर सब दिखाए जाएं, चाहे मुझे हराया जाए चाहे बीजेपी को हराया जाए, तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की क्या हालत है दिबांग भाई, वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं, मैं उससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। क्या बात है।